Hello students, once again welcome to our channel Future Nursing Officer. CHO राजस्थान, CHO MP, CHO यूपी एंड अदर स्टेट ऑफ CHO के लिए हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारी जो टेस्ट सीरीज होगी वो टेस्ट सीरीज नंबर 15 होगी। इससे पहले की जो टेस्ट सीरीज है उस अगर वो आपने नहीं ली है तो वो क्लासेस ज़रूर लीजिएगा। और आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि CHO के अंदर पूछे जाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे जा चुके हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उसके अंदर भी पूछे जाएंगे। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर लीजिएगा। आज हम वो सब क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले जो मोस्ट सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, साइज ऑफ सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज़ यूज्ड फॉर सक्शनिंग ऑफ माउथ एंड नोज इन ए न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी के अंदर माउथ और नोज के द्वारा जो सक्शन किया जाता है उस सक्शन कैथेटर की साइज क्या होती है। न्यू बॉर्न का पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है 8 नंबर, ऑप्शन बी है 12 नंबर, ऑप्शन सी है 20 नंबर एंड ऑप्शन डी है 4 नंबर। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। अपना जो आंसर है वो ज़रूर पुट कीजिएगा। उसके 5 से 6 सेकंड के बाद मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूँगा, राइट आंसर। फिर अब आप अपना आंसर है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। साइज बतानी है सक्शन कैथेटर की, जो कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर सक्शन माउथ और नोज़ के लिए काम में लिया जाता है सक्शन करने में। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। आई होप आंसर पुट कर दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर। क्या होगा, जो 12 नंबर का जो कैथेटर है, सक्शन कैथेटर है, वो यूज में लिया जाता है न्यूबॉर्न के अंदर। ओके, इट मीन्स ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। ड्यूरिंग रिससिटेशन इन एन इन्फेंट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन। जब रिससिटेशन किया जाता है, इन्फेंट का पूछा है यहाँ पर, रेशियो बताना है किसका, चेस्ट कंप्रेशन का, एंड वेंटिलेशन ब्रीथ शुड बी, कितनी होना चाहिए रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्फेंट के बारे में पूछा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। एवरीबडी पुट आंसर। ऑप्शन ए है 1:1, ऑप्शन बी है 1:3, ऑप्शन सी है 3:1 एंड ऑप्शन डी है 4:1। एवरीबडी पुट आंसर। रिससिटेशन ऑफ एन इन्फेंट बताना है, रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन का रेशियो बताना है। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरीबडी पुट आंसर। वो 1:1, 1:3, 3:1 या 4:1। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। जो चेस्ट कंप्रेशन का जो रेशियो होता है इन्फेंट के अंदर ड्यूरिंग रिससिटेशन, वो होता है 3:1। कितना होता है, 3:1। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसे राइट कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले, अगर आप अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। और अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ऐड होइएगा। वहाँ पर आपको PDF नोट्स प्लस एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडिसिन इज़ यूज टू करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन ए न्यू बॉर्न। आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये न्यू बॉर्न से रिलेटेड, इन्फेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। जो पीडियाट्रिक का मोस्ट ऑफ पोर्शन है वो पीडियाट्रिक का कवर किया आज हम लोगों ने। तो क्वेश्चन है, विच मेडिसिन इज यूज, कौन सी मेडिसिन है जो कि करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करने के काम में आती है न्यू बॉर्न के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रिंगररेक्टेड, ऑप्शन बी है NS नॉर्मल सेनाइन एंड ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑप्शन डी है एड्रेनालिन। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। विच मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन है जो कि यूज़ में ली जाती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करने के, यानी उसको ट्रीट करने के काम में आती है न्यूबॉर्न के अंदर। एवरीबडी पुट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रिंगरलेक्टेड, NS, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एड्रेनालिन। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस न्यूबॉर्न के अंदर अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट मेडिसिन है वो यूज़ में लेते हैं। इट मीन्स ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर होगा। न्यूबॉर्न का पूछा है सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ वी विल गो फर्दर। कंसंट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर्ड इन एन न्यूबॉर्न एज। कंसंट्रेशन बतानी है किसकी, एपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन कितनी होती है न्यूबॉर्न के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1:1000, 1:100 एंड ऑप्शन बी है 1:1000 एंड ऑप्शन सी है 1000, 1:10,000 एंड ऑप्शन डी है 1:1 लाख। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा।
कंसंट्रेशन बतानी है एपिनेफ्रिन की इन एन न्यूबॉर्न 1:100, 1:1000, 1:10,000, 1:1,00,000। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। कंसंट्रेशन बतानी है एपिनेफ्रिन की। एवरीबडी पुट आंसर, एवरीबडी पुट आंसर। आंसर सभी को पुट करना है। कंसंट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर्ड इन ए न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न के अंदर एपिनेफ्रिन के जो कंसंट्रेशन होती है 1:10,000। कितनी होती है? 1:10,000। इट मीन्स ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फीचर्स विच आर असेस्ड इन अपगार स्कोर इंक्लूडिंग फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन से जो फीचर्स है जो कि यूज़ में नहीं लिए जाते हैं अपगार स्कोरिंग के अंदर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपगार स्कोर से रिलेटेड। ऑप्शन ए है कलर ऑफ बॉडी, ऑप्शन बी है मेकोनियम पास्ट और नॉट, ऑप्शन सी है हार्ट रेट एंड ऑप्शन डी है मसल टोन। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीचर बताना है अपगार स्कोर का जो कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। कलर ऑफ बॉडी, मेकोनियम पास्ट और नॉट, हार्ट रेट एंड मसल टोन। एवरीबडी पुट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CHO। द फीचर्स विच आर असेस्ड इन अपगार स्कोर इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट कलर ऑफ बॉडी, मेकोनियम पास्ट और नॉट, हार्ट रेट एंड मसल टोन। जो अपगार स्कोरिंग है उसमें कलर ऑफ बॉडी भी असेस किया जाता है, फीचर होता है, हार्ट रेट भी होता है, मसल टोन भी होता है। इट मीन्स मेकोनियम पास्ड और नॉट, इट इज़ द करेक्ट आंसर। मेकोनियम पास्ड और नॉट ये अपने अपगार स्कोरिंग है उसके अंदर फीचर नहीं होता है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए बेबी इज कंसिडर्ड नॉर्मल इफ़ अपगार स्कोर इज। कितना अपगार स्कोर आएगा जब बेबी को हम लोग नॉर्मल कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोर देन 8, मोर देन 10, बिटवीन 5 to 8 एंड बिटवीन 4 to 7। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। कितना इस अपगार स्कोर है वो नॉर्मल होता है एक बेबी के लिए? फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। एवरीबडी पुट आंसर। अ बेबी इज कंसिडर्ड नॉर्मल इफ़ अपगार स्कोर इज मोर देन 8, मोर देन 10 एंड बिटवीन 5 to 8 एंड बिटवीन 4 to 7। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर ले। ए बेबी इज कंसिडर नॉर्मल अपगार स्कोर इज मोर देन 8 इज़ द राइट आंसर। मोर देन अगर 8 आ रहा है तो इट मीन्स ये क्या है? इसका राइट आंसर होगा अपगार स्कोर का। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। टोटल नंबर ऑफ फीचर्स मेजर्ड इन अपगार स्कोर इज। कितना? टोटल नंबर ऑफ फीचर्स मेजर्ड इन, कितने नंबर ऑफ फीचर्स है वो अपगार स्कोर के अंदर मेजर किए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 एंड ऑप्शन डी है 7। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ फीचर्स मेजर्ड इन अपगार स्कोर। अपगार स्कोर के अंदर टोटल नंबर ऑफ फीचर्स कितने होते हैं? 4, 5, 6 या 7? एवरीबडी पुट आंसर। अपना आंसर है वो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 4, 5, 6, 7। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। अपगार स्कोर के अंदर जो स्कोर नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं वो होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। इट मीन्स ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। द बर्थ वेट ऑफ ए न्यू बॉर्न इज़ 3 kg। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। द बर्थ वेट ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी का वेट कितना है? 3 kg है। देन ऑन न्यू बॉर्न एट बर्थ 3 kg है। उसके बाद ऑन 5th डे वेट विल बी, जो 5वां दिन होगा उस टाइम बर्थ है वो, बर्थ का जो वेट है वो कितना होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है 3 का 3 kg रहेगा, ऑप्शन बी है लेस देन 3 kg, ऑप्शन सी है 3.2 kg एंड ऑप्शन डी है 3.1 kg। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CHO। बर्थ वेट बता रखा है न्यूबॉर्न का 3 kg, फिर उसके बाद 5th डे पे वेट है वो कितना हो जाएगा बेबी का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा लेस देन 3 kg। एक बार न्यू बॉर्न का जितना वेट होता है एट बर्थ, उसके 5वें दिन तक वेट है वो घटता है। लेस देन यानी लेस देन बर्थ वेट का जितना है उससे लेस होगा। इट मीन्स लेस देन 3 kg। इट मीन्स ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th नंबर का जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नाउ वी विल गो फर्दर. विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रेशन बाय एल्वेलार सेल्स. कौन सा हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है मिल्क सिक्रेशन के लिए बाय एल्वेलार सेल्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी है एलएच. फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा. कौन सा हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है मिल्क सिक्रेशन के लिए. मिल्क सिक्रेशन पूछा है, इजेक्शन नहीं पूछा है यहाँ पर. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन एंड एलएच. ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन. एवरीबडी पुट आंसर. विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रेशन बाय एल्वेलार सेल्स. फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा. इसका राइट आंसर होगा मिल्क सिक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन. कौन सा होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन. मिल्क सिक्रेशन के लिए, इजेक्शन के लिए कौन सा होता है ऑक्सीटोसिन होता है. ओके, नाउ वी विल गो फर्दर. नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ. कौन सा क्या पूछा है, सॉरी, और जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका जो मिल्क सीक्रेशन होता है उसका राइट आंसर होगा प्रोलैक्टिन, और मिल्क इजेक्शन का. ओके, नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज ऑफ नॉर्मल डेथ. नॉर्मल डेथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज क्या होता है नियोनेट के अंदर. हाइपोथर्मिया, जॉइंडिस, सेप्टिसीमिया एंड डायरिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन. मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज ऑफ नियोनेटल डेथ. नियोनेटल डेथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज कौन सा होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज पूछा है यहाँ पर. हाइपोथर्मिया, जॉइंडिस, सेप्टिसीमिया एंड डायरिया. फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा. एवरीबडी पुट आंसर. अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ऐड होइएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज पूछा है नियोनेटल डेथ का क्या होता है सेप्टिसीमिया. इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, नाउ वी विल गो फर्दर. मोस्ट कॉमन एंड कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ सेप्टिसीमिया. मोस्ट कॉमन एंड कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन क्या होता है सेप्टिसीमिया का. हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया, अल्ट्रेशन इन फीडिंग बिहेवियर एंड डी ऑप्शन है साइनोसिस. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें पीडियाट्रिक के अंदर. मोस्ट कॉमन एंड कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ सेप्टिसीमिया. सेप्टिसीमिया का मोस्ट कॉमन और कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन क्या होता है. हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया, अल्ट्रेशन इन फीडिंग बिहेवियर एंड साइनोसिस. फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा. मोस्ट कॉमन जो मैनिफेस्टेशन होता है सेप्टिसीमिया का वो होता है अल्ट्रेशन इन फीडिंग बिहेवियर. इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा. नाउ वी विल गो फर्दर. इन ए नियोनेट सफरिंग फ्रॉम सेप्टिसीमिया. एक नियोनेट है जो कि सफ़र कर रहा है सेप्टिसीमिया के अंदर. विच मेडिसिन इज़ यूज टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग. कौन सी मेडिसिन है जो कि यूज़ में ली जाएगी ब्लड जो ब्लीडिंग है उसको प्रिवेंट करने में. ऑप्शन ए है नॉर्मल सेलाइन बॉलस, डेक्सट्रोज बॉलस, KMC कंगारू मदर केयर एंड ऑप्शन डी है इंजेक्शन ऑफ विटामिन के. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा. एक नियोनेट है जो कि सफ़र कर रहा है सेप्टिसीमिया से, तो कौन सी मेडिसिन है वो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के काम में आती है. कौन सी मेडिसिन है वो यूज़ में ली जाएगी. नॉर्मल सेलाइन बॉलस, डेक्सट्रोज बॉलस, KMC कंगारू मदर केयर एंड इंजेक्शन ऑफ विटामिन के. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर सेप्टिसीमिया की कंडीशन है न्यूबॉर्न के अंदर, नियोनेट के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है किसका, विटामिन के का. इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ वी विल गो फर्दर. इन नियोनेटल सेप्टिसीमिया व्हाट मेजर्स इज यूज टू इम्प्रूव द परफ्यूजन. नियोनेटल सेप्टिसीमिया हो रखा है तो कौन से मेजर्स है वो कि जो कि परफ्यूजन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ में लिया जाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेप्टिसीमिया का. ऑप्शन ए है डेक्सट्रोज बॉलस, ऑप्शन बी है NS बॉलस, ऑप्शन सी है इंजेक्शन ऑफ विटामिन के एंड ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक्स. फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा. इन नियोनेटल सेप्टिसीमिया हो रखा है. विच मीज़र इज़ यूज टू इम्प्रूव द परफ्यूजन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा मीज़र है वो यूज़ में लिया जाएगा. डेक्सट्रोज बोलस, NS बोलस, नॉर्मल सेलाइन का जो बोलस आता है वो, या इंजेक्शन ऑफ विटामिन के एंड एंटीबायोटिक्स. फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा. नियोनेटल सेप्टिसीमिया को ट्रीट करने के लिए जो परफ्यूजन है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ में लेते हैं, नॉर्मल सेलाइन जो बोलस है वो यूज़ में लिया जाता है. इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ओके, नाउ वी विल गो फर्दर. विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम. हीम का एंड प्रोडक्ट है, जब कैटाबॉलिज्म होता है तब हीम का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ए ऑप्शन है एल्बुमिन, ऑप्शन बी है स्टूल एंड ऑप्शन सी है बिलिरुबिन एंड ऑप्शन डी है ग्लोबुलिन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट पूछा है किसका, हीम का. ऑप्शन ए है एल्बुमिन, स्टूल एंड बिलिरुबिन एंड ग्लोबुलिन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा. एवरीबडी पुट आंसर. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
इसका राइट आंसर होगा बिलिरुबिन इज़ द राइट आंसर। जो एंड प्रोडक्ट बनता है हीम का ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म वो कौन सा बनता है, बिलिरुबिन। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर। इन फोटोथेरेपी विच रेंज ऑफ लाइट इज़ यूज्ड। फोटोथेरेपी के अंदर किस टाइप की जो रेंज की जो लाइट है वो यूज़ में ली जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 1000 से लेके 12,000 nm नैनोमीटर। ऑप्शन बी है 100 से 150 nm। ऑप्शन सी है 550 से 600 nm एंड ऑप्शन डी है 800 से 900 नैनोमीटर। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। फोटोथेरेपी के अंदर कितनी रेंज की लाइट है वो यूज़ में ली जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CHO, आइदर CHO राजस्थान, MP, UP एंड अदर स्टेट ऑफ CHO। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा जो फोटोथेरेपी के अंदर जो लाइट की रेंज है वो यूज़ में ली जाती है 550 से लेके 600 नैनोमीटर। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। नाउ वी विल गो फर्दर। ड्यूरिंग फोटोथेरेपी डिस्टेंस बिटवीन बेबी एंड लाइट सोर्स शुड बी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब फोटोथेरेपी दी जाती है उस टाइम बेबी और लाइट के बीच में कितना सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। डिस्टेंस पूछा है, बिटवीन द बेबी एंड द लाइट सोर्स शुड बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 45 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन सी है 70 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है 100 सेंटीमीटर। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। एवरीबडी पुट आंसर। ड्यूरिंग फोटोथेरेपी डिस्टेंस बतानी है किसकी, बेबी और लाइट की। 20 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। एवरीबडी पुट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक ज़रूर कर लें। इसका राइट आंसर होगा द डिस्टेंस बिटवीन द बेबी एंड द लाइट इज़ 45 सेंटीमीटर। ओके, इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आज हम लोग इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, और चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग काफ़ी सारी जो टेस्ट सीरीज है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अपने फ्रेंड्स के अंदर वीडियो का लिंक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहां से व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ऐड होइएगा। इसके अलावा अगर आप इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहां से हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके वहाँ से इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होइएगा जरूर। ओके, नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है पीडियाट्रिक के रिलेटेड, आज हम लोगों ने पीडियाट्रिक की सीरीज़ कंप्लीट की। नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोग सीरीज़ नंबर 16 जो कि हमारी नेक्स्ट होने वाली है, तो वो भी ज़रूर लीजिएगा। और प्रीवियस अगर आपने जो टेस्ट सीरीज़ है वो नहीं ली है तो वो भी ज़रूर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।